बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं कि विराट कोहली आउट था, विराट कोहली नहीं आउट था। अब एक्चुअली में होता क्या है, इसमें जो विराट कोहली का डिसमिसल था, इसमें क्लियर कट जो पॉइंट होते हैं, कभी भी कोई भी प्लेयर, जैसे कोई प्लेयर होता है और उसको अगर ऑन फील्ड अंपायर आउट दे देता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो आईसीसी का जो मैनेजमेंट होता है, वो अपने मैच रेफरी और जो टेक्निकल सपोर्ट टीम होती है, जो थर्ड अंपायर के रूप में, वो आपकी वहीं स्टेडियम में ही एक डिपार्टमेंट पे वहां से निगरानी रखती है। वहां से क्या होता है कि अगर ऑन फील्ड अंपायर आउट दे देता है, तो वो लोग टेक्निकली उसको रेक्टिफाई करते हैं। टेक्निकली पॉइंट से हर एंगल से उसको देखा जाता है, उसको जस्टिफाई किया जाता है कि अगर उनके पास कोई एविडेंस, अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगर निकलता है, तभी वो ऑन फील्ड अंपायर को डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा मतलब रूल नहीं है कि वो ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को रूल्ड आउट कर दें। अब इस केस में हुआ क्या था कि विराट कोहली को फर्स्ट इंप्रेशन में ही ऑन फील्ड अंपायर ने, नितिन मेनन ने आउट दे दिया था। हालांकि नितिन मेनन बहुत अच्छी अंपायरिंग करते हैं, उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कैप्टन अंपायरिंग का, वो बहुत ही शानदार रहा है। लेकिन उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर जो नितिन मेनन थे, विराट कोहली का जो डिस्मिसल हुआ था, उन्होंने ऑन फील्ड ही विराट कोहली को आउट दे दिया। जबकि अब वो क्या होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, अंपायर के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो थोड़ा सोचे या किसी से कंसल्ट ले, क्योंकि जो भी डिसीजन होता है आफ्टर अपील आपको तुरंत डिसीजन देना होता है। या तो आप यस आउट देंगे या तो नॉट आउट देंगे। आप उस समय ये नहीं पूछ सकते हैं, केवल इस टाइप के डिसमिसल के लिए बात करना। और केवल रन आउट का जो प्रोविजन होता है रन आउट देने का, उसमें क्या होता है आप सीधे रेफरल कर देते हैं आप थर्ड अंपायर की तरफ, क्योंकि रन आउट जो होता है वो उस समय उस क्रीज और बैटिंग का जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो मूवमेंट होता है, किस मूवमेंट से बॉल हिट हुई विकेट पे और किस मूवमेंट पे बल्ला क्रीज के इनसाइड है कि आउटसाइड है, वो एम्पायर जज नहीं कर पाते। इसलिए क्योंकि कोई भी डिसीजन होता है, अगर कोई भी डिसीजन गलत हो जाए तो वो इम्पैक्ट में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है किसी भी टीम के लिए, तो वो एक कंट्रोवर्शियल क्रिएट कर सकता है। इसलिए अंपायर कोई गलती नहीं करते हैं, वो अपने अंदर नहीं लेते हैं। कोई भी आपने देखा होगा, कोई भी क्रिकेट मैच हो, वनडे हो, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, कभी भी जो रन आउट का डिसमिसल जैसा केस होता है वो तुरंत रेफरल किया जाता है थर्ड अंपायर के लिए। तो वही आप, जबकि अगर रन आउट के अलावा और कोई डिसीजन है, वो ऑन फील्ड अंपायर को तुरंत इमीडिएट आपको डिसीजन लेके देना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ कल, जब विराट कोहली को बैट एंड पायर पे बॉल लगी सीधे, तो ऑन फील्ड अंपायर नितिन मेनन ने डायरेक्टली उनको आउट दे दिया। जबकि बॉल थोड़ा सा ना ऑफ लेग स्टंप के थोड़ा बाहर जा रही थी, मतलब हल्का टच करते हुए जा रही थी। अगर वो नॉट आउट देते तो रिव्यू तो बच जाता अगर कोई भी टीम लेती, लेकिन वो नॉट आउट ही रहते। लेकिन अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने उनको आउट दे दिया। उसके बाद जब रेफरल के लिए विराट कोहली ने डीआरएस की मांग की, तो डीआरएस में उन्होंने कई एंगल से चेक किया कि पहले बैट लगा है या बॉल लगा है। लेकिन उस समय जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो बॉल का जो कनेक्शन था, उस समय ये डिसिसिव नहीं हो पा रहा था कि पहले बॉल लगा है बैट पर या पैड पे लगा है। विजुअल से ऐसा लग रहा था कि बॉल और बैट दोनों एक साथ लगे हैं। अब ये तो मतलब, अब इसमें टिक कई बार क्या होता है ना, कैसे अब कैमरे के एंगल से कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है। अब कैमरे तो बैट या बॉल में तो लगे नहीं कि एकदम वहीं पे दिख जाए, कैमरे तो फील्ड के चारों ओर ही लगे होते हैं। अब वो गैदर करते हैं मूवमेंट को। कई बार क्या होता है कि आप टेक्नोलॉजी की बदौलत भी नहीं आप उस मोमेंट को, कई बार ऐसा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे विराट कोहली के डिसमिसल में ऐसा मोमेंट क्रिएट हो गया था कि आप टेक्निकल सपोर्ट से भी आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि आपका जो बॉल है वो पहले बैट पर लगा है कि पैड पर लगा है। अब वो विजुअल ऐसे देख रहे थे कि लग रहा था कि पहले बॉल बैट पर लगा है, उसके साथ साथ ये भी ऐसा, अगर दूसरे एंगल से देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पहले पैड पर लगा है, क्योंकि जो आगे वाला पैर था वो पहले पैड पे हल्का सा हिट होकर बैट बिल्कुल एकदम करीब था। तो कहने का मतलब, इस डिसीजन के ऊपर जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आया कि कभी भी अगर इस केस में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो जो थर्ड अंपायर होता है वो, अगर उसके पास कोई एविडेंस नहीं होते, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होती है, तो उसको भी मजबूरन जो ऑन फील्ड अंपायर होता है उसके निर्णय के अकॉर्डिंग ही उसको भी मतलब जाना पड़ता है। तो यही हुआ विराट कोहली के डिसमिसल के ऊपर कि ऑन फील्ड जो अंपायर था उन्होंने आउट दे दिया था, और जो थर्ड मैन, वो जो टेलीविजन अंपायर थे, उनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि विराट कोहली को मैं किस वजह से ऑन फील्ड अंपायर का जो डिसीजन है वो चेंज करूं। तो उन्हें मजबूरन बस उनके साथ जाना पड़ा। वो उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था, कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं आ पा रहा था उस विजुअल से। दोनों चीजें लग रही थी एक साथ कि बैट भी लगा है पैड भी लगा है, तो इसलिए वो डिसीजन
चूंकि नेतन मैनेज ने आउट दे दिया था तो उनके फेवर में गया और विराट कोहली को आउट दे देगा। अब इससे आप कंट्रोवर्शियल कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये सिचुएशन कई बार हो जाती है। लेकिन ऐसे में अगर आप किसी बिना, अब ये टेक्निकल